मोनाजिर हसन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद, अब किस पार्टी में जाएंगे मोनाजिर हसन? मोनाजिर हसन का रुख किस पार्टी की तरफ है? मोनाजिर हसन साहब का जो आकर्षण है, मोनाजिर हसन साहब का जो झुकाव है, रुझान है, किस पार्टी की तरफ है? जनता दल यूनाइटेड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे की खबर को बिहार के तमाम मीडिया कर्मियों ने, तमाम अखबारों ने और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो खबरें चलती हैं, उन्होंने उसे खूब बड़ा मुद्दा बनाया कि जैसे मोनाजिर हसन बिहार की राजनीति के कोई बहुत बड़े नेता हैं। हालांकि मोनाजिर हसन का अपना एक दौर रहा है। मोनाजिर हसन जनता दल यूनाइटेड कई दलों से चल कर आए थे, उसके बीच में भी जनता दल यूनाइटेड छोड़ चुके थे। हम आपको मोनाजिर हसन का इतिहास बताएंगे, मोनाजिर हसन का बयान बताएंगे और उस बयान से आपको पता चल जाएगा कि मोनाजिर हसन किस पार्टी में जाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको मोनाजिर हसन के राजनीतिक इतिहास के बारे में बता देते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की। राष्ट्रीय जनता दल के संगठन में उन्होंने काम किया, फिर उनको मुंगेर से टिकट मिला, मुंगेर से वो विधायक बने, 4 बार विधायक रहे। इसके बाद उनका मोह भंग हो गया जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार बनी। मोनाजिर हसन जनता दल यूनाइटेड में आ गए और नीतीश कुमार की सरकार में वो मंत्री भी रहे। उसके बाद 2009 में उनको बेगूसराय से लोकसभा का टिकट जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मिला। 2009 के चुनाव में वो जीत गए, लोकसभा के एमपी हो गए और जब एमपी हो गए तो उनको अपना मंत्रालय और विधायकी दोनों छोड़ना पड़ा। फिर वक्त आया 2010 में, विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। विधानसभा के चुनाव तो हो रहे थे और मोनाजिर हसन सांसद बन चुके थे। उन्होंने अपनी पत्नी शबनम परवीन को आरजेडी में भेज दिया। जेडीयू के सांसद थे, पत्नी लड़ी मुंगेर से आरजेडी के टिकट पर शबनम परवीन और जेडीयू के अनंत कुमार सत्यार्थी ने उनको बड़े अंतर से चुनाव हरवा दिया। 2014 में फिर लोकसभा का चुनाव आता है, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट जाता है। उसके बाद मोनाजिर हसन करते क्या हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। जी हाँ, बीजेपी में चले जाते हैं। 2015 में वो बीजेपी के बारे में कुछ कह देते हैं, बीजेपी के खिलाफ बयान दे देते हैं। बीजेपी उनको 2015 में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर देती है। 2018 में पुनः मोनाजिर हसन जनता दल यूनाइटेड में आ जाते और कहते हैं मेरी तो ये घर वापसी है। घर वापसी 18 में हुई थी, अब 23 में फिर घर छोड़कर मोनाजिर हसन जा रहे हैं। अब किस पार्टी में जाएंगे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि उन्होंने कहा कि आरजेडी बीजेपी का राष्ट्रीय जनता दल के बारे में उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेती है। जनता दल यूनाइटेड में मुस्लिम नेताओं का अपमान होता है। जी हाँ, जो जनता दल यूनाइटेड मोनाजिर हसन को एमपी बनाती है, एमएलए मंत्री बनाती है और जो आरजेडी एमएलए बनाती है उनकी पत्नी को टिकट दे देती है जेडीयू से सांसद रहने के बावजूद, अब वो कह रहे हैं कि आरजेडी जो है वो भाजपा का डर दिखाती है, मुसलमानों को वोट लेती है, जनता दल यूनाइटेड मुस्लिम नेताओं का अपमान करती है। वो समर्थकों से बातचीत करेंगे और आगे का फैसला लेंगे कि किस पार्टी में मोनाजिर हसन जाएंगे। लेकिन भाषा से आप समझ गए होंगे कि वो किस पार्टी में जाएंगे। राजद में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, मोनाजिर हसन कहते हैं, न सरकार में, न संगठन में और न मंच पर। धर्मनिरपेक्ष दलों से नुकसान मुसलमानों को हुआ है। ये कहते हैं कि तथा कथित शब्द का प्रयोग करते हैं मोनाजिर हसन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो जेडीयू से इस्तीफा दे रहे होते हैं कि तथा कथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने मुसलमानों का नुकसान किया है। ऐसे में संभव है कि मोनाजिर हसन किसी धार्मिक दल में जा सकते हैं क्योंकि धर्मनिरपेक्ष दलों ने तो मुसलमानों का नुकसान किया है। उन्होंने शहाबुद्दीन की याद दिलाई। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्थिव शरीर शहाबुद्दीन का दिल्ली के अस्पताल में पड़ा रहा और तथाकथित सेक्युलरिज्म का ढोंग करने वाले नेता झांकने तक नहीं गए। तो अब सेक्युलरिज्म पर सवाल उठा रहे हैं, आरजेडी पर सवाल उठा रहे हैं मोनाजिर हसन, जेडीयू पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में मोनाजिर हसन लगभग भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव है, रुझान है और बीजेपी में वो पहले 2014 में शामिल हो भी चुके हैं। यह बात अलग है कि बीजेपी ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन अब नेताजी कह रहे हैं कि समर्थकों से बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे का फैसला लेंगे। और फैसला क्या है लगभग हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन मोनाजिर हसन के फैसले का औपचारिक तौर पर इंतजार कर ही लेते हैं कि कब वो आधिकारिक तौर पर
बताएंगे कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि हमने तो संभावना व्यक्त की है उनकी भाषा से, उनकी भाव भंगिमा से, उनके कहने के स्टाइल से। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। मुनाजिर हसन को आप कैसा नेता मानते हैं?